एनसी कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा उमर अब्दुल्ला होंगे और उमर अब्दुल्ला कल 11:30 बजे SKICC श्रीनगर में शपथ भी ले रहे हैं और सरकार भी बना रहे हैं। मगर उमर अब्दुल्ला के सामने एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है बीजेपी। 29 विधायक जीत के आए हैं और इस बार की असेंबली के बीच लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो चेहरा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कारण यह है कि मुख्यमंत्री से जो मुकाबला करेगा और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी चिंतन मंथन भी कर रही है और दिल्ली से पर्यवेक्षक भी फाइनल कर दिए गए हैं। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग दोनों पर्यवेक्षक हैं। कल या परसों जम्मू पहुंचेंगे। जम्मू पहुंच के सभी विधायक दलों की एक बैठक होगी और बीजेपी अपना नेता चुन लेगी। और इस बार जो बीजेपी जिसको भी अपना नेता चुनेगी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया। मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा। और जो नाम हमारे सामने आया है, बीजेपी के बहुत अंदर के सूत्रों ने बताया है कि ऑलमोस्ट नाम फाइनल हो चुका है और बहुत सोच समझकर बीजेपी ने नाम फाइनल किया है। 2009 से 2014 तक जिसको आपने मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए देखा और उनके दाएं बाएं हमेशा देखा, वो थे उस समय के नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही कदावर नेता देवेंद्र सिंह राणा, जो अब बीजेपी के कदावर नेता है, नगरोटा से जीत के आए हैं। तो एक समय के उमर के पॉलिटिकल एडवाइजर अब उमर अब्दुल्ला के सामने होंगे। उनके विपक्ष के रूप में देवेंद्र सिंह राणा का नाम सबसे ऊपर है। तो पवन जी, कभी सलाहकार और आज विपक्ष। देखिए, ये बीजेपी की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक अगर कहा जाए मूव है, क्योंकि देवेंद्र राणा उमर के तो सलाहकार थे ही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर लीडर का भेद उनको पता है। वो अगर कहा जाए तो फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के घर के मेंबर थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे काम करती है, किस तरीके से उमर काम करेंगे या फारूक करेंगे, वो सब उसको नॉलेज है। क्या मूव हो सकता है विधानसभा के भीतर, वो राणा सब जानते हैं। और 1999 से उमर अब्दुल्ला के साथ रहे हैं। उमर की हर नब्ज को पहचानते हैं और ये एक ऐसा मूव है कि देवेंद्र सिंह राणा हाउस के अंदर जब नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वहां पर टक्कर होगी और राणा उमर दोनों सामने होंगे और नजारा देखने वाला होगा इस बार जब सदर लगेगा। तो ऑलमोस्ट जो नाम है पवन जी, अभी तक तो फाइनल है, जो सूत्रों की खबर आ रही है। हालांकि 3-4 और नामों पर भी चर्चा हो रही है। उसमें जो बीजेपी के कुछ पुराने दिग्गज नेता सुनील शर्मा के नाम पर चर्चा है और साथ ही साथ सतीश शर्मा जो बिलावर से जीते हैं उनके नाम पर चर्चा है। श्यामलाल शर्मा के नाम पे चर्चा है, मगर सबसे ऊपर नाम देवेंद्र सिंह राणा है का है। सुनील शर्मा से तो हमारी बात हुई, उन्होंने खुद कह दिया कि मेरा नाम नहीं है, ना ही मैं चाहता हूं। देखिए, इसमें बीजेपी ने जो पैनल रखा था, जब 2 पर्यवेक्षक इसके लिए नियुक्त किए थे, तो उससे पहले जो पैनल बनाया गया था उसमें सतीश शर्मा, श्यामलाल शर्मा, उसके बाद अपना सुनील शर्मा और साथ में देवेंद्र सिंह राणा। लेकिन अब ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि देवेंद्र राणा ही नेता प्रतिपक्ष होंगे, क्योंकि वो भी एक मंत्री का दर्जा होता है बिल्कुल सदन के भीतर, और वो टक्कर भी दे सकेगी क्योंकि वो इनकी हर रग को पहचानते हैं। देखिए, उसके 2 कारण हैं जो बीजेपी के सूत्रों से आ रही है बात की। एक तो देवेंद्र सिंह राणा सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में 99 से हैं और 99 से लेकर 2021 तक उमर अब्दुल्ला के सबसे क्लोज रहे हैं। उमर का हर मूव जानते हैं कि उमर एक सीएम होते हुए कैसे सोचते हैं, वो क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और जो आदमी सबसे नजदीकी होता है वो अच्छे से घेर भी सकता है। तो उमर अब्दुल्ला की सरकार को अगर घेरना है तो असेंबली के अंदर उमर अब्दुल्ला को घेरना है। देखिए, तो इसमें बेटर है कि देवेंद्र सिंह राणा। इसमें 2 चीजें हैं जी। अगर जहां पर कांग्रेस बहुमत में आती कश्मीर से और जम्मू संभाग से और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ कोलिजन में होती, तो अगर कांग्रेस का पलड़ा भारी होता तो यहां पर नेता प्रतिपक्ष श्यामलाल को आगे लाया जाता जी, क्योंकि वो कांग्रेस से आए हैं। कांग्रेस की हर नब्ज उनको पता है कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये बड़ा जरूरी है कि वहां कॉन्फ्रेंस के किसी भी प्रस्ताव का, मूव का, एक लाइटर विन में बात एक और हम कर सकते हैं कि क्या बीजेपी ने अगर देवेंद्र राणा को लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो उमर को कहीं ना कहीं पहले इरिटेट करने वाली बात तो नहीं है कि लो जी, जो आपके सबसे खास थे हमने आपके सामने बिठाया उनको। देखिए, ये सियासत है और सियासत में यही तो सियासत में यही उमर को इरिटेट भी कर सकती है, लेकिन ये उमर साहब को पहले ही पता चल गया होगा। आप ये चीज सोचिए कि वो भले ही इतने सालों के बाद सत्ता में आएंगे, लेकिन सिस्टम में आज भी लोग बहुत ऐसे हैं जो पल पल की खबर एक दूसरे के पास पहुंचती है, तो उनके पास पहले भी पता होगा कि देवेंद्र सिंह राणा आ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि टक्कर होगी
जी अंदर सदन में, क्योंकि 29 लोगों का बहुत रोल रहता है। जब अपोजिशन स्ट्रांग होगी बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर की तरक्की भी होगी। सरकार कोई ऐसा मूव जो जम्मू संभाग के खिलाफ होगा, क्योंकि अधिकांश लोग जो अपोजिशन में है वो जहां से होंगे, 29 मेंबर बहुत बड़े होते हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट ने सपोर्ट किया है, वो कहां तक फिट बैठते हैं वो उनको देखना होगा, लेकिन 29 लोगों का विरोध जो है वो मायने रखता है। और सदन में कोई भी ऐसा प्रस्ताव या ऐसा मूव कोई भी सरकार की तरफ से जो जम्मू विरोधी होगा, मुझे लगता है वो इस बार नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है देवेंद्र सिंह राणा का नाम, जो हमारे पास जानकारी है। हालांकि अभी मोहर नहीं लगी है, इसलिए जब तक मोहर नहीं लगती उसकी कंफर्मेशन नहीं होती। मगर जिस तरह से नाम निकल कर आया है तो उससे ये लगता है कि उमर राणा आमने सामने होंगे। और अगर आमने सामने होते हैं तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये देखना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस को देवेंद्र सिंह राणा कैसे घेरते हैं, क्योंकि उनके पास 29 विधायकों की अच्छी खासी फौज है। हालांकि और बीजेपी वाले इसमें कह एक रहे हैं चीज, कि योद्धा है। हाँ, इसमें एक चीज और भी है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, देवेंद्र राणा उनके एडवाइजर थे, उस समय जम्मू से जो नेता बीजेपी का या दूसरा कोई पैंथर का जो आवाज उठाता था जम्मू के मुद्दे को लेकर, तो उसका भी मुकाबला सदन में देवेंद्र सिंह राणा ही करते थे। बिल्कुल। ठीक है ना। बाहर भी मीडिया के सामने वही बयान देते थे कि आप क्या बात करते हो डोगरों को लेकर, या तरह तरह के जो अब जो वायरल हो रहे हैं कि उस समय वो क्या क्या बोलते थे। अब उसी का जो है एक स्वरूप उनके सामने होगा कि अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं, अब जो जम्मू के हित में बात होगी, वो चीज भी देखने वाली होगी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब आप उमर 2.0 को देखेंगे तो उनके सामने आपको देवेंद्र राणा 2.0 भी दिखेंगे। और ये मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने वालों के लिए। और देखना है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर जब होता है, बीजेपी वर्सेस एनसी होता है, तो देवेंद्र राणा कैसे काउंटर करते हैं। क्योंकि वो बीजेपी में जब ज्वाइन किए थे तो सबसे पहले नारा ही दिया था जम्मू जम्मू जम्मू। तो कैसे जम्मू की बात रखेंगे ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत चांसेस हैं कि उनके नाम पे मोहर लग जाएगी। 2-3 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। बहुत धन्यवाद।